वैसे तो मंसूर साहब ये वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड फ्रैंकली। जो जिस को चार्ज किया गया है या जिसका नाम था इन मुकदमों के अंदर, अब बाय एंड लार्ज यही नज़र आता था। अब फवाद चौधरी साहब इज़ लकी इनफ कि उन्होंने कहा कि वो 7 मई 2023 को मौजूद नहीं थे उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो कि ज़मान पार्क में रची गई, और वो उस दिन एक मूवी थी मनी बैक गारंटी, उसके वो कोई इवेंट करा रहे थे तो वो वहाँ पर थे, इसलिए कोई तुक ही नहीं बनता कि ये कहा जाए। और फिर उन्होंने अपना डिफेंस के अंदर एविडेंस भी पेश किया कि मैं बेगुनाह हूँ, तो अदालत ने उन्हें, जिस केस को मैं अभी पढ़ रहा था उसमें अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दिया। बट देखिए 9 मई एक एक्ट था, एक इंसिडेंट था, वो तो इररिफ्यूटेबल, उसकी तो एविडेंस है कि जो जलाओ घिराओ जो भी सब कुछ हुआ। बट मेरा सवाल, कुछ दिन पहले भी हम यही डिस्कस कर रहे थे जब सरगोदा और अडयाला जेल वाला जो एक कोट लखपत जेल से जब फैसला आया, कि क्या ये फैसले सम टाइम डाउन द लाइन जब हाई कोर्ट की स्टेज के ऊपर जाएंगे और इनको सुना जाएगा, तो क्या ये तमाम केसेस साबित हो अपनी जो खड़े रह सकेंगे, ग्राउंड जो है, वुड दे बी एबल टू स्टैंड देयर ग्राउंड। ठीक। सो क्योंकि लीगली देखिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ट्रायल कोर्ट की स्टेज के ऊपर कुछ चीज़ें ओवरलुक हो जाएं या कुछ चीज़ों को गलत तरीके से कर दिया जाए। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अनयूजुअल, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो रहा है। मतलब आज आप देखें ना, एक केस जिसमें से 32 में से 28 लोगों को 10 साल की सज़ा, एक केस जिसमें 108 लोगों को सज़ा हुई है और बाकी उनमें से कुछ बरी हुए हैं, एक और केस है उसमें भी ठीक ठाक केसेस लोगों को सज़ा हुई है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा केस है। क्या 9 मई को फैसलाबाद में जलाओ घिराओ, ISI के दफ्तर पे हमला, ये सब कुछ नहीं हुआ? नो, बिल्कुल हुआ, सब कुछ हुआ। बट मेरे लिए थोड़ी सी ये चीज़ आई एम एट लॉस, आई वुड से, कि अभी ये कह देना और विद वन स्वीपिंग स्टेटमेंट ये कह देना कि ओ कमाल बिल्कुल A1 फैसला है, ये सब कुछ है। आई एम सॉरी, मैं अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से ऑल। व्हाई? बिकॉज आई हैव I give a very rigid adherence to the history of Pakistan and the judicial history of Pakistan। इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में फ़ैसले हुए हैं माजी में भी जिनके ऊपर सवालात उठाए गए हैं। मैं दोबारा ये कहूँगा कि आई स्टिल हैव टू सी कि ये वक्त जब गुजरेगा तो ये फ़ैसले क्या हाई कोर्ट की स्टेज के ऊपर होंगे, दुरुस्त होंगे नहीं। क्योंकि एक आधे केस के अंदर ना जब अदालत थोड़ी सी स्ट्रेच में चली जाती है और कुछ चीज़ों को, आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड अज्यूम, बट आई वुड से कि अदालत उस चीज़ को डिराइव ये कर लेती है कि जस्ट मेरी प्रेजेंस किसी एक जगह पर थी अगर, तो मैं कल्प्रिट हूँ, या मैं अगर वहाँ पर था और आई वाज विटनेसिंग समथिंग दैट वाज हैपनिंग, तो फिर थोड़ी सी चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सा हजम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, इसका सियासी इम्पैक्ट क्या है? जीरो डाउन हो रही है PTI। अच्छा, हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है, और ये दिस इज नॉट एंडिंग हियर। जीरो डाउन से क्या मुराद है? एज इन कि यार आप उनकी जो नंबर है असेंबलियों के अंदर, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा। आज मेरे प्रोग्राम में मुझे याद है, वो जो थे राजा कमरुल इस्लाम साहब, उनको जब नैब ने उठाया और पता नहीं किस केस के अंदर किया, तो 3 साल बाद बगैर फ़र्द जुर्म आयद किए वो बरी हुए। 3 साल तक वो रहे। सो ये नहीं है कि ये सब कुछ पहली दफ़ा हो रहा है या ये सब कुछ कोई बड़ा हो गया। लोगों के साथ बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ हर दफ़ा एक नया प्रेसिडेंट सेट होता है। आई रियली होप इसके बाद कोई और नया प्रेसिडेंट ना सेट हो।